इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। पप्पू यादव लगभग 74,000 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। जदयू के संतोष कुशवाहा को पप्पू यादव ने हरा दिया है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि वो सीट पूर्णिया जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में थी, वहां से पप्पू यादव ने जीत दर्ज कर ली और आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पे रही। लोग कह रहे हैं कि उनका जमानत जब्त हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन पप्पू यादव के आवाज पर जश्न की शुरुआत हो चुकी है और पप्पू यादव इस समय चुनाव जीत चुके हैं। मार्जिन दावा किया जा रहा है कि 74,000 का है। इसकी आधिकारिक घोषणा अभी चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे करेगा। चुनाव आयोग के वेबसाइट पे पप्पू यादव लीड जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्णिया से खबरें आ रही है वहां से खबर यही आ रही है कि पप्पू यादव लगभग 74,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। निर्दलीय मैदान में थे पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा था कि 40 लोकसभा जो सीटें हैं बिहार के, इसमें से सबसे ज्यादा जिन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार है वहां की चर्चाएं तेज है, जैसे कि पूर्णिया सीट, काराकाट सीट, उसके बाद से सिवान सीट। और इसमें से एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में फैसला कह लीजिए कि आ चुका है। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं और अब काराकाट में पवन सिंह की क्या स्थिति है वो देखना बाकी है, क्योंकि पवन सिंह लगभग 90,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं काराकाट से। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 90,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं और एक नंबर पे यानी कि सबसे आगे काराकाट में राजा राम सिंह कुशवाहा हैं जो लेफ्ट पार्टी से है, जो महागठबंधन के उम्मीदवार है। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर जीत चुके हैं और इसके अलावा सिवान सीट, वहां से हिना साहब लगभग 50,000 वोटों से पीछे चल रही है। जदयू के विजय लक्ष्मी देवी आगे चल रही हैं। लेकिन पप्पू यादव के जीत के बाद से आखिर काराकाट में पवन सिंह का क्या होगा, सिवान में हिना साहब का क्या होगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा इन 3 सीटों की चर्चा थी कि पप्पू यादव, हिना साहब, पवन सिंह चुनाव सीट को जीत लेंगे निर्दलीय। और निर्दलीय के मैदान में आने के बाद से इन तीनों सीटों का चर्चा सबसे तेज हो गया था, जिसमें से एक सीट पूर्णिया पर पप्पू यादव ने जीत दर्ज कर ली है। और अब देखना बाकी है कि क्या काराकाट में पवन सिंह क्या करते हैं और उसके बाद से काराकाट के बाद से सिवान में हिना साहब की स्थिति क्या होती है, क्योंकि लगातार हिना साहब पिछड़ते जा रही है। 50,000 वोटों से पीछे जा चुकी है हिना साहब। पवन सिंह 90,000 वोटों से पीछे जा चुके हैं, लेकिन पूर्णिया से पप्पू यादव सीट को जीतने में कामयाब हो गए। पूर्णिया से पप्पू यादव सीट को जीत चुके हैं। 74,000 का मार्जिन है संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग बस कुछ ही देरों में कर देगा। क्योंकि हमारे तस्वीरों में देखिए पप्पू यादव जीतने के बाद से पूर्णिया के लोगों का आभार व्यक्त किए। पप्पू यादव जो सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया नारा था, उस नारे के साथ पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता का आभार दिए और पप्पू यादव ने कहा है कि हम बेटा के तरह पूर्णिया का सेवा करेंगे, माँ के रूप में है पूर्णिया। और पूर्णिया जीतने के बाद से पप्पू यादव इमोशनल हो गए। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर काराकाट में पवन सिंह का क्या होता है, सिवान में हिना साहब का क्या होता है। इन दोनों सीटों पर पीछे है, पवन सिंह भी पीछे है 90,000 वोटों से, हिना साहब भी लगभग 50,000 वोटों से पीछे। आगे की अपडेट हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।